नमस्कार दोस्तों, कल एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर थी बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान के साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की। एक खबर भी वायरल हुई। खबर ये कि संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की, आशीर्वाद मांगा और नरेश टिकैत ने संजीव बालियान को आशीर्वाद देते हुए कह दिया कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं, हम सबको आशीर्वाद देंगे। ये खबर और ये तस्वीर जब वायरल हुई तो लगा कि ये क्या हुआ कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत 13 महीनों तक दिल्ली में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के पीछे थे, आंदोलन के फ्रंट पर थे। जब आंदोलन खत्म हो गया, किसान अपने घरों में हैं, चुनाव सिर पर है, पहले दौर के चुनाव के पहले कैसे नरेश टिकैत ने क्या पलटी मार ली? क्या बीजेपी को वाकई आशीर्वाद दे दिया? क्या केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से एक मुलाकात का ये असर हो गया? ऐसे कई सवाल पैदा हुए। उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैं आया हूं महेंद्र सिंह टिकैत के गांव सिसौली में। जब टिकैत का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बाबा टिकैत के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आता है, और महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आता है तो उन कानूनों की, उन आंदोलनों की याद आती है, उसका जिक्र होता है जो 80 और 90 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत ने चलाया था, नेतृत्व किया था, सिसौली से लेकर वोट क्लब तक। और जब महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र आता है तो इस गांव का जिक्र आता है जहां हम बैठे हैं, जो उनका गांव है। हमारे बगल में बैठे हैं नरेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे हैं, और ख़ास बात ये भी कि बाल्यान बिरादरी के, बाल्यान खाप के चौधरी और मुखिया भी हैं। और आसपास जितने लोग हैं, जब भी यहाँ गांव में होते हैं नरेश टिकैत, गांव में ही होते, हर वक्त इनके घर पर, इनके चौपाल पर, इनके घेर में 30, 40, 50 लोग होते हैं। इन्हीं के छोटे भाई हैं राकेश टिकैत, जो किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, फ्रंट पर रहकर जिन्होंने नेतृत्व किया गाजीपुर बॉर्डर पर, इन दिनों प्रयागराज में। भूमिका लंबी हो गई, शुरुआत सीधा नरेश टिकैत जी। तस्वीर मेरे हाथ में है, आपका हाथ जख्मी है, गिर गए थे बाथरूम से, और उसी सिलसिले में कल संजीव बालियान इनसे मिलने आए। ये तस्वीर है स्क्रीन पर, मैं चाहूँगा ये तस्वीर दिखे, हम हमारे कैमरा में नज़दीक लाएं। नरेश टिकैत जी बैठे हैं और उनके बगल में संजीव बालियान है। इसी तस्वीर के बाद ये खबर फैली कि नरेश टिकैत ने बीजेपी के नेता संजीव बालियान को या उनके हवाले से बीजेपी को क्या आशीर्वाद दे दिया। नहीं, आशीर्वाद तो यहाँ से कोई भी आवे, जो कोई भी आवे यहाँ से समर्थन तो हम नहीं दे सकते, पर आशीर्वाद है। यहाँ से टिकैत साहब के ज़माने से ही यहाँ से तो एक ये सार्वजनिक घर है, इसमें कोई भी आ जा सके, तो ऐसा तो कोई राजनीति जिक्र तो यहाँ से हुआ नहीं, ना कोई समर्थन मांगना आ रहा, ना कुछ सिवाय बातचीत। तो हम तो यही कहे भाई हमारी एक या बनी रहे, एक जो ये घर है ये सार्वजनिक है, इसे इसी तरह तो बने रहे। हम नहीं किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं, कोई वो नहीं, जनता अपने आप चुन लगे, जनता को राइट है। और इस माध्यम में हम नहीं बोलने का, हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं बोलने में, तो हम तो चुप ही रहने में ज़्यादा वो है कि भाई इसमें अच्छी नहीं रहती बातचीत। नरेश टिकैत जी बाल्यान खाप के चौधरी भी हैं, और आपसे सपा और आरएलडी के उम्मीदवार भी मिलने आए थे, उन्होंने भी सिंबल लेकर आपसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद संजीव बालियान आए। हाँ, नहीं आए, मैं पहली दफ़े उन्हें जब सिंबल मिला तो मैं किसान भवन में आए, टिकैत साहब की प्रतिमा है, टिकैत साहब की समाधि है वहाँ से, तो उस पर आए, एक काफ़ी भीड़ थी, और उसमें उन्होंने सिंबल लिया, हमारे हाथों से सिंबल लिया। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि भाई हमने उन्हें समर्थन दे दिया, कुछ दे दिया। यहाँ तो कोई भी आओ भाई, भाजपा का तो विरोध तो है, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं। 13 महीने का विरोध मिनटों में और घंटों में तो नहीं समाप्त होने का, लोगों के मन में है। हमारे मन में भी कहीं कुछ बात हो जाओ तो वो भी अलग बात है, पर जनता नहीं माफ़ करेगी। इन्हें बड़ा गुस्सा है 13 महीने का जो वो है, हमारे 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए, उसे इतनी जल्दी नहीं भूल पाने के, नहीं भूला जाने का।
तो आप कह रहे हैं जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, नहीं भूलेंगे जो 700 किसानों की शहादत भी हुई आंदोलन के दौरान। लेकिन फिर ये खबर क्यों फैल गई कि संजीव बालियान आए और नरेश टिकैत ने पलटी मार दी? नहीं मारा, पलटी का क्या मतलब, हम क्यों पलटी मारेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी पलटी मारने की। संजीव बालियान आए समय घर में आए, उनका हक है, तो उसमें राजनीति उसका थोड़ा ही देखा जाए। जो कोई आवेगा यहाँ से, यहाँ तो कोई भी आओ, कितना विरोधी आओ, कितना ही मित्र आओ, तो हम तो उसका वही आदर सत्कार करेंगे जो पहले से करते हैं। जो इस घर की परंपरा रही उससे हम नहीं हटका जाने के। संजीव बालियान है, उनका धन्यवाद है, आए में ठीक है, उनका हक है उन्हें, पर इस उस तरह देखना चाहता कि भाई कोई राजनीति फ़ायदा लेने यहाँ से आए हो, वे तो अपने मन से निकाल दे बात, इसकी तो कुछ नहीं बात है। और हमने 2014 में, 2017 में, 2019 में, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने भाजपा को समर्थन दिया, जो हमने बहुत बड़ी भूल करी। हम तो ये संगठन है, ये राजनीति की ठीक है ना, हमारे परिवार में तो कोई चुनाव लड़ रहा, ना कोई किसी के हम प्रचार में जाते, ना किसी की सभा में जाते, और हम तो यही बनी रहे। बात तो यह बड़ी अच्छी है, बात इसमें ठीक है। तो मीडिया के उस तक कुछ कह दिया जाए भाई संजीव बालियान में उन्हें समर्थन दे दिया, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। आए बस उनका धन्यवाद है यहाँ से आने का, और उनके जो हमारे तय खातर पानी हुई जो है, जो परंपरा है इस घर की, वही याद रहो जो, तो ठीक, इसी में यही है बात जी। तो आपने खाली खातिर पानी, चाय पानी पिला के संजीव बालियान को भेज दिया। आपकी संजीव बालियान जिस बालियान खाप के बिरादरी से आते हैं, उस खाप के चौधरी भी हैं नरेश बालियान, तो अपनी चौधरी से भी मिलने आए, ये भी मान लें। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी के प्रति गुस्सा है जो भूलेंगे नहीं, आप ये भी कह रहे हो कि 2014, 17, 19 में आप लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। बिल्कुल करा जी, बिल्कुल करा। तो जब 3 बार समर्थन किया, उसके बाद 13 महीने का गुस्सा का जिक्र कर रहे हो किसान आंदोलन का। नहीं, एक तो बताओ, जो 13 महीने तो बहुत काफ़ी वो हो जाए, बहुत संघर्ष करा लोगों ने, बहुत जो बात है वो भी झेलने को हमें मिली। हमें खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आंदोलनजीवी, परजीवी, मवाली तो कितने उसमें नवाजा गया। तो ऐसी बात थोड़ा इतनी जल्दी में थोड़ा ही भूल जाएंगे, नहीं भूलने के किसान 750। हाँ, नहीं तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का रुख अब क्या होगा, चूंकि नरेश टिकैत जी, चौधरी जी कहूँ अगर बालियान खाप के, और यूपी में जो पहले दौर का चुनाव है, पहले दौर के चुनाव में 10 फरवरी को, यहाँ भी पहले दौर में ही चुनाव है 10 फरवरी को, पहले दौर का चुनाव है, तो क्या रुख होगा आपका? नहीं, रुख तो हमने बता तो दिया नहीं, हमने 3 इलेक्शनों में भाजपा को समर्थन देकर हमने बड़ी गलती करी। इस उसमें इब हम यह भूल करने के नहीं, किसी भी पार्टी के लिए हम यह भूल नहीं करने के। जनता को राइट है, जनता चुनेगी, जनता भी बदलाव चाह रही, ऐसी बात नहीं। जो लोगों तो हमने सुना जो वह है बातचीत, और भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा इसका भाजपा को फ़ायदा नहीं है, नुकसान है काफ़ी। एक भी 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले को वहाँ से लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ, उसमें उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं तो लोगों का गुस्सा है, जो गुस्सा जायज भी है इनका। और हमें तो इन किसानों के साथ में रहना पड़ेगा जी, हमें इन बगल नहीं हटा जाने का। जहाँ से इस क्षेत्र का, जहाँ का जो कुछ रुक रहेगा, तो हम तो उस बगल नहीं जाने का। तो हम तो यही है कि भाई हमें राजनीति की बने रहे, हम किसी पर दबाव नहीं किसी बात का दे, तो यही अच्छा लगेगा हमें। अच्छा नरेश जी, ये बताइए कि चूंकि आप टिकैत यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, हालांकि सक्रिय राकेश टिकैत होते हैं कई मोर्चों पर, आपने देखा होगा, लेकिन ऐसे देखें तो अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं। और जब आप यहाँ होते हैं तो हर वक्त 2-3 बार जब भी मैं आया, हर वक्त 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग यहाँ आपके घेर में, चौपाल में, आपके घर पे बैठे होते हैं। तो इतने लोग आपसे जो मिलने आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या है? जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी से गुस्सा है लेकिन किसी को समर्थन नहीं है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम तो इस इलेक्शन को ज़्यादा गंभीरता तो थोड़ा ही ले रहे, कुछ नहीं, आम इलेक्शनों की तरह था जो पहले थे, जो पहले हुए या होंगे, आगे भी होंगे। तो हम इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ संगठन पर ध्यान देंगे। जो सरकार किसान विरोधी है कि कोई भी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो,
बसपा हो भाजपा हो, तो उसका हमेशा जो किसान विरोधी नीतियाँ है उनका हमेशा विरोध करा हमने, और आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। जो किसानों के हित की बात रहेगी, किसान मजदूर के हित की बात रहेगी, तो उसका ध्यान करा जाएगा, और जो थोड़ी सी भी फर्क रहेगा तो उसका तो आंदोलन के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं। कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं है बात का आंदोलन समाप्त हो गया कि अब तो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, किसान संयुक्त मोर्चा भी उसमें शामिल है, उससे भी हम नहीं बगल हट सकते। कि हमारे पर प्रतिबंध भी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई इसमें जो संयुक्त मोर्चे में, एक संयुक्त मोर्चे में किसान यूनियन की भी एक भागीदारी है, एक हिस्सा उनका भी है, तो हम केले को हमें निर्णय नहीं है, हम बड़ा सोच विचार कर सुलह मशवरे तो उसमें ये होगी। एक वहाँ से प्रयागराज में 3 दिन का शिविर चला, उसमें देखो क्या बातचीत हुई। तो हम तो यही है बातचीत, हम अकेले इतना बड़ा निर्णय कभी भी नहीं ले सकते। जो कुछ निर्णय लेंगे, जिस पार्टी को पंजाब में कांग्रेस का और भाजपा का है, उत्तराखंड में भाजपा का और कांग्रेस का है, यहाँ से भाजपा का और गठबंधन का है, तो हम कहाँ की क्या होगी बातचीत। तो हम तो इसमें बड़ा देख कर एक का कदम देख कर उठाओगे। अच्छा ये बताइए, जैसे प्रयागराज में अभी जो भी शिविर चल रहा है, राकेश टिकैत प्रयागराज में है, और ये खबर आई कि 21 या 22 को शायद लखीमपुर खीरी में 2-3 दिन रहेंगे। किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 15 जनवरी को और कहा कि हम 31 तारीख को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वादे किसानों को किए गए थे आंदोलन खत्म होने के बाद या खत्म होने के लिए जो प्रस्ताव था, उसमें था केसों की वापसी, मुकदमों की वापसी, एमएसपी पर कमेटी और कुछ बातें। तो हरियाणा में मुकदमों की वापसी कुछ हुई, लेकिन बाकी जगह नहीं हुई, एमएसपी पर कमेटी बनी नहीं। तो किसान मोर्चे ने कहा ये लड़ाई हमें फिर लड़नी पड़ेगी। वादा खिलाफी दिवस से शुरू होगा, लखीमपुर खीरी में होगा, और उसके बाद मिशन यूपी जारी रखेंगे, ऐसा भी कुछ किसान नेताओं ने कहा। मिशन यूपी जारी रखना मतलब फिर बीजेपी को बेदखल करने के लिए प्रचार करना और नो वोट टू बीजेपी जैसी अपील करना, या सभाओं में चाहे जैसे भी हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें हमारी भी यही बात है। हम भी उससे जो किसान संयुक्त मोर्चा है उससे बगल नहीं हटा जाने का। अगर मैं कुछ भी निर्णय ले, अगर किसी के समर्थन में या किसी के खिलाफत में जो कुछ लेंगे उसमें हमें रहा जाएगा, उसमें हम सक्रिय रहेंगे। उससे ऊपर को होकर हम अकेले नहीं कुछ भी निर्णय ले सकते। हमारे पे भी बंधन है, कुछ ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा हमें भी देखना हो सके। कहीं व्यक्तिगत कहीं कुछ बात कही गई हो, पर ऐसी कोई बात नहीं ना, मैं किसी बात का पछतावा। कौन से व्यक्तिगत कहने की बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ हो जा कहीं बार किसी को समर्थन दे कर दिया, किसी को नहीं करा, मतलब भाई कहीं कुछ बात हो जाती होगी तो उसका हमें इतना समझाइए जरा, कहाँ बात हो जाती होगी समझ नहीं। एक वो अफवाह चली, जैसा यही चली कि भाई संजीव बालियान को समर्थन दे दिया, यह भी गलत है। हमने कोई समर्थन नहीं दिया। हमें मारा चोट लग रही, सिर्फ हमारा पता लेना है और बस वहाँ तक इसी में थे। उसका फालतू ना उन्होंने कुछ जिक्र करा, उसका कोई अंदाज़ा लगा ले कि भाई तो यहाँ से ये तो भाजपा के हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल अराजनीतिक है और अराजनीतिक ही रहेंगे। जैसा भी संयुक्त मोर्चे का निर्णय है, जिस पार्टी को समर्थन की बात में कहेंगे तो उसे घोषणा कर दी जाएगी। अच्छा, समर्थन की बात करेंगे तो घोषणा कर दी। हाँ, घोषणा कर दी जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। रहेंगे उसमें संयुक्त मोर्चे में, उससे बगल नहीं हटा जाने का। अब ये बताइए, जैसे चौधरी साहब, खापों की भूमिका होती है, ऐसे देखें तो जितनी खापें हैं हरियाणा की, वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ या सामाजिक स्तर पर कुछ काम करने के लिए खापों का लंबा सदियों पुराना, दशकों पुराना इतिहास है। लेकिन चुनाव के वक्त भी खापों की कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के ऊपर। जो जैसे आपने जिक्र किया 14 का, 17 का, 19 का, बीजेपी का समर्थन जाटों ने किया, जमकर किया तीनों बार, तीनों चुनाव में, और आप खुद मान भी रहे। तो इस बार क्या खुल के खिलाफ करने में कहीं कोई परहेज है, गुरेज है, या किसी का समर्थन करने में परहेज गुरेज है? ये कन्फ्यूजन क्यों है कि बालियान भी आ रहे हैं, संजीव बालियान, और आरएलडी वाले भी आ रहे हैं, और दोनों बाहर फैला रहे हैं कि हमें दोनों को समर्थन है, मतलब दोनों के लोग फैला रहे हैं। उनकी ये सोच गलत है। हमने कभी कोई समर्थन नहीं दिया, कोई कुछ वो नहीं है बातचीत। और फिर भी हम यही कहे, खाप चौधरी भी इस उसमें उनकी भी सुलह मशवरा लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। समय समय पे खाप चौधरी ने अच्छी सुलह दी। तो हम फिर भी यही कहे कि हमें अकेले को किसी को भी राइट नहीं है।
जो इतना बड़ा निर्णय है उसमें कोई कहीं ना कहीं जुड़ा रहे, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी के व्यक्तिगत संबंध है, कोई किसी की वो है बातचीत, तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के। और इसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल इतना साफ सुथरा वो लिया जाएगा निर्णय, जिससे जो किसान संगठन है या खाप चौधरी है किसी पर कोई फर्क ना पड़े। एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, उसी में अच्छी रहे बातचीत। किले का निर्णय किले का है, और हम तो यही कहे कि हमारा अकेले के बात को तोड़ मरोड़ का ना पेश करिए। हम कोई वो नहीं ना, हमें कुछ किसी बात का कुछ वो है कि भाई हमें किसी बात का कुछ भय है, कुछ हम बिल्कुल ऐसे संकोच से बात करें, कुछ नहीं। पर थोड़ी सी एक है जो जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को सभी मिल बैठ कर सभी जिम्मेदारी को बांट ले तो वो अच्छा लगे। फिर उसमें कहीं बात नीचा देखना पड़े कि भाई तुमने ये निर्णय ले लिया, तो हम यही सोचे कोई निर्णय ऐसा ना हो जिससे कहीं फिर कुछ बुझा टोक हो कि भाई तुमने ये निर्णय ले लिया और उसमें नीचा देखना पड़े। तो इस तरह की बात हम उससे बचने की वो रखेंगे, और बचा भी जाएगा। जैसे नरेश जी आप कह रहे हैं कि सोच समझकर होगा, जो भी निर्णय होगा संयुक्त मोर्चे का, किसान संगठन का, सब मिल के करेंगे। कल ही जो वो तस्वीर जब वायरल हुई संजीव बालियान के साथ आपकी, और ये खबर कहें अफवाह कहें या प्लांटेड जो आईटी सेल करता है इस तरह की खबरें फैलाता है, जो फैली, उसके बाद राकेश टिकैत का भी बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने प्रयागराज से कहा। मैं ये समझना चाहता हूँ नरेश टिकैत साहब, जो शुरू में भी मैंने पूछा, इतने लोग किसान 25-30 लोग यहाँ अभी बैठे हैं, हर वक्त 100-200 लोग यहाँ बैठे होते होंगे, तो इतने लोग आ रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, ये तो हमारे पे विश्वास करें। हमारा जो क्षेत्र है ये तो सारे को यही बात है, पर जो ये क्षेत्र है ये हमारे पे कम से कम भी 90-95% हमारे पे विश्वास करें। ये किसकी तरफ की बात खुल ले, और हम जहाँ से भी बात कह देंगे हम वहाँ से चले जाएंगे। तो हमारे पे इतना तो विश्वास ये करे, हम भी इनके दुख सुख में हर टाइम खड़े। और इस बात का ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि भाई ये इस पार्टी को समर्थन दे रहे, भाजपा को दे रहे या गठबंधन को दे रहे, तो ऐसी कोई नहीं। इस तरह आप थोड़ा बच रहे हैं चौधरी साहब। हाँ, बचना भी पड़े जी, बचना भी पड़े, जिम्मेदारी है, बहुत बहुत बचना पड़े। एक पॉइंट बहुत देख कर कहना पड़े। हम अपने वोट का ही अधिकार है, हमें किसी के वोट का अधिकार नहीं है। हम कह सके, पर हमें अपने वोट का, खाली अपने वोट का अधिकार है, और उसका भी हमें ये नहीं पता हम किसकी दे, उसका भी बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। तो हम एक का कदम बहुत देख कर उठाओगे। हम आने वाले कल के लिए हम अपने पर कोई वो नहीं चाहते। किसानों ने हमें बहुत सहयोग दिया, 13 महीने का आंदोलन बहुत सफल आंदोलन रहा उसमें, और हर दुख सुख में किसान हमारे काम आवे। तो हम इनकी बात कहीं भी ऐसी नज़रअंदाज नहीं करने के भाई जिसमें हमें कहीं इनका वो देखना पड़े, इनका विरोध झेलना पड़े। तो हम एक का कदम बढ़े इनके उस तरह सहयोग तो करेंगे। जो कुछ भी निर्णय लेंगे संयुक्त मोर्चे के उस तरह लेंगे, जो कुछ निर्णय लेंगे खाप चौधरी को उस तरह लेंगे। तो संयुक्त मोर्चे ने तो चौधरी साहब कह दिया कि 31 तारीख को हम वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे। सरकार वादा खिलाफी मतलब इस सरकार के खिलाफ, ये सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है। दूसरी बात कि जैसे जयंत चौधरी के साथ भी शायद किसी मंच पर, मुझे लगता है सोरम में या कहीं आप लोग थे, या बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि आरएलडी और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो आप लोगों से समर्थन चाहते हैं, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी है, ऐसा है या नहीं? भाई हम तो फिर भी यही कह रहे, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसका समर्थन मान लो या कुछ भी मान लो, वैसा हालांकि हम समर्थन नहीं दे रहे किसी को, पर जो जनता की वो है, जनता भी बदलाव चाह रही, और भाजपा से निजात लेना चाह रही है। भाजपा तक किस तरह से निजात मिले, जनता की जो सोच है, हमारी नहीं है कुछ बात, हमारी व्यक्तिगत वो है। या फिर आप देखो द्वंद में हो, आप कुछ जनता का बोल के अपना आप बचने की कोशिश कर रहे हो। तो एक तो बताओ, हम तो जनता के बीच में रहना, हमारे ये हमेशा हमारे काम आए। एक कहने में, एक बात में हमारे समर्थन में हजारों हाथ उठे, तो उनका इस तरह का नहीं इस्तेमाल करा जाने का, कहीं भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करा जाने का कि भाई जनता की कहीं अनदेखी हो
हम जनता पे ही छोड़ देंगे सारी बातचीत। इलेक्शनों का मामला ऐसा है कि इसमें ये आदमी पैसे दे देगा, कहीं चला जाएगा कुछ। इलेक्शन में एक इनका व्यक्तिगत वो है लोगों का, जो इन्हें खुल का आज़ादी चाह मिलनी। हम यह चाह रहे जनता को आज़ादी मिले, और एक वो रहे बातचीत, कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, किसी के साथ भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। जहाँ जिसकी मर्जी है हम अपनी वोट दो, तो उसका हम ये देखना चाह रहे कि हमें आने वाले कल में हमें नू ना हो कि भाई हम वो करा। जो पहली पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनका कुछ ना कुछ बदलाव तो ये चाह रहे। अच्छा सुनिए, अब हम आप ही के बात फिर पकड़ते हैं। 3-4 बार आपने कहा कि जनता जो है पूर्ण बदलाव चाहती है, जनता निजात चाहती है बीजेपी से, जनता बीजेपी से नाराज है, इसका बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो जनता ये अगर चाहती है, जो आपके पास आती है, तो आपकी भी यही राय है या नहीं है, इससे अलग राय है? नहीं, इन सब बगाली हम ही कहाँ जाएंगे भाई। जो कुछ भी इनकी राय है तो हम इनके विपरीत थोड़ा जाएंगे। जहाँ को वो कह रहे जो कर, जहाँ काम डले बगावे तो हमें भी बगाने तो पड़ेंगे। पर ऐसी नहीं कुछ बात है कि भाई देखो, भी तो कई दिन है इलेक्शनों के भी, कितने उतार चढ़ाव आवे, कितनी वो है बातचीत। पर भाजपा के प्रति गुस्सा जरूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गुस्सा जरूर है इसका। चौधरी नरेश टिकैत का भी भाजपा के प्रति गुस्सा है? हाँ गुस्सा है, गुस्सा क्यों नहीं है। और ऐसा हमें इतना समर्थन कहाँ कर देंगे हम भाजपा के प्रति। ऐसा गुस्सा है, 13 महीने का गुस्सा थोड़ा हो। हमने क्या क्या नहीं झेल ली बात, ये थोड़ी बड़ी बात है। तो कहीं कुछ ना कुछ तो देखो, ये थोड़ा बंधन थोड़ा ही है हमें। जो कोई बात है वो तो साफ तो कहनी पड़ेगी, पर थोड़ा सा वो सार्वजनिक उस तय हो जाए। एक जो ख्वाब चौधरी है वे निर्णय ले, तो एक जो बोझ जाए, एक वजन है, सब पर बैठ जाए तो वो अच्छा लगे केले को। तो एक चौधरियों की भी एक वो है, एक समूह है। हम बहुत ही जल्दी मिल बैठ कर बात करेंगे उसमें। अच्छा सुनिए, अब बीच में रोक रहा हूँ 2-3 सवाल कि जैसे आपने कहा चौधरियों का भी एक समूह है, मिल बैठ के बात करेंगे, और कई खाप हैं। कितनी खाप है ऐसे पश्चिमी यूपी में? 17-18 तो है, जो बड़ी बड़ी सी है। हाँ, 17-18 खाप है। उसी में एक बाल्यान खाप है जिसके चौधरी नरेश टिकैत साहब है, और उसी बाल्यान बिरादरी के संजीव बाल्यान है जो इनसे मिलने आए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चुनाव में, चूंकि अब 22-23 दिन बचे हैं पहले दौर के चुनाव में आपके इलाके में, तो क्या उससे पहले खाप चौधरी कुछ मिल बैठ के कुछ बात करेंगे, कोई रायशुमारी करेंगे? करेंगे जी, सुराह मशवरा सबके। इसमें नहीं एक बिरादरी की नहीं है बात तक भाई। इसमें त्यागी समाज भी है, ठाकुर भी है, गुज्जर भी है, तो सबकी राय मशवरा लिया जाके तो सर्वखाप सर समाज की वो है जी बात। उसमें तो कोई सर्वखाप पंचायत ऐसी कुछ होगी? नहीं, मीटिंग ही होगी। पंचायत तो नहीं कह सकते, पंचायत में तो खैर रोक है ज़्यादा बड़ी उसमें। पर एक मीटिंग तो ली जाएगी। जो जिम्मेदार आदमी है, 20-30 आदमी जो जिम्मेदार है, तो फिर ये आदमी को कहते हैं भाई हमारी सुलह नहीं ली, तो सब सुलह सबकी ली जाएगी और बहुत ठीक रहेगी बातचीत। हाँ, अब सवाल ये आता है चौधरी साहब कि 2013 में जो कुछ मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, और जिस ढंग से दंगों के बाद एक पृष्ठभूमि बदल गई मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद 2009 में जिस मुजफ्फरनगर से ज़िले की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार गई, सभी विधानसभा सीट पर 2012 में बीजेपी हार गई, 2014 में ये स्थिति आई कि लोकसभा भी जीती, 17 में स्थिति आई सभी सीटों पर 6 की 6 पर बीजेपी जीती, 19 में भी जीती, यहाँ तक की जीती कि चौधरी अजित सिंह तक हार गए, जो चरण सिंह के पुत्र और जाटों के बड़े सिरमौर थे। तो मुस्लिम और जाट, ये इसके बीच में एक दरार पड़ी थी ना? पड़ी थी। तो क्या वो दरार वैसे ही है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, खाई पटी है? नहीं, वो तो 85-90% उसमें तो एक समझौता सा ही होगा। जो लोगों ने महसूस करा कि भाई इस तरह के दंगे जनहित में नुकसान के, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका हमें बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो यह मुसलमानों ने भी महसूस करी कि भाई कहीं को हमारी भी कुछ गलती है, हिंदू ने भी महसूस करी कि भाई यह गलती हुई, किसने यह गलती करवाई, कहाँ हुई, कहाँ को यह हवा निकल गई। तो जो जिम्मेदार थे आदमी थे उन्होंने संभाल ली बात, उन्होंने अपने गांव संभाल लिए, और जहाँ नहीं संभाल पाए वहाँ नुकसान है, काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम तो यही चाह रहे कि
कभी आगे इस तरह की बात ना हो, बिल्कुल ना हो इस तरह की बात। इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन तो जिनका जनसमूह जिसकी तरफ को ज़्यादा हो, जिसकी वोट हो जा में उनकी जीत हो जा। पर हम तो इस बात का भी ध्यान रखें भाई, ये आपस में भाईचारा है, जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, जो हजारों साल तक चलती आ रही, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। और हम ज़्यादा गंभीरता तो नहीं ले रहे इस चुनाव को। लेकिन गंभीरता से नहीं, ना इससे गंभीर सरकार बनती बिगड़ती है। अब गंभीरता चुनाव की नहीं लगे अजी ना, ये कुछ नहीं बनती बिगड़ती रहे, सब सरकार अपनी है, हम नहीं कहते। ये तो सरकार के सोच विचार है, किसी की किसान विरोधी नीति है तो उसे गलत कहा जा सके। सरकार तो सभी शपथ ले, सभी विधायक बने, सभी MP बने, और तो उनकी तो सोच है, उनका नज़रिया है किस तरह से जनता की कितने उसमें ऐसी बात हो जा जो भाजपा के प्रति बड़ा वो था 2014, 2017, 2019 में, और अब जब बदलाव आ रहा तो उसमें तो जनता को ही तो चुनने की वो है बातचीत। बहुत बदलाव है भैया, जो तीनों उसमें किसी ने सब नवा करी बात तक भाई भाजपा को वोट दो, भाजपा के जो सपने थे लोगों को दिखाए कि इस तरह की बात कर लगे, उसमें खरी नहीं उतर रही, तो अब लोगों के विरोध के स्वर हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हो विरोध के स्वर हो रहे हैं, कई बार आपने कहा, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, एक सवाल इस पे है कि बीजेपी नेता कहते हैं कि भाई उनकी नाराज़गी अगर कृषि कानूनों के खिलाफ थी तो चाहे 13 महीने बाद ही कृषि कानून तो वापस ले लिए, तो अब क्या नाराज़गी, अब क्या बात है कि उसके बाद भी वही बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो बात जो तय हुई थी, तय होकर वहाँ से धरना समाप्त हुआ, तो उसमें तो ये भी कहीं ना कहीं फिर लाग लपेट है। जो मुकदमे है, जो कुछ भी बात हुई में तय नहीं हुई, किस तरह की क्या क्या हुई बात, वो तो खैर संयुक्त मोर्चे को ही पता, हमने तो उन्हीं पर छोड़ रखी। पर कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो संयुक्त मोर्चे को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा कि फिर 31 तारीख में या कब को फिर वो है तो एक वो वादा खिलाफी का वो कर दे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो है, उन्हें लग रही होगी वादा खिलाफी, भाई इस सरकार ने जो वादे करे उसके खिलाफ फिर बोली, तो कुछ तो बात है। अच्छा ये बताइए कि 2000 हम 2 सवाल और 2014, 17, 19 में चूँकि मैं जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बार बार बात करता हूँ, ये जाट बेल्ट है और मुसलमानों के भी कई ज़िलों में 30%, 35%, 40, 50% तक आबादी है, तो ये जो दोनों के रिश्ते में दरार आई, उस दरार का हिस्सा आप लोग भी बने उस समय, आप लोग भी उस हवा में बहे कि नहीं बहे? हाँ आए, हम भी चपेट में आए, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं। पर हमने संभाली बात, जैसे ये सिसोली जैसा कस्बा है, अगर यहाँ दंगा हो जाता तो बहुत बड़ा दंगा होता। हमने यहाँ से किसी भी मुस्लिम जो हमारे भाई है इनते बूझो, हमने कोई यहाँ से कुछ नहीं किसी का होने दिया, और हम तो यहाँ तक ही संभाल पाए। और जहाँ तक भी बात है, हमने जिस गाँवों में हमने इस तरह की वो करी का भाई ये दंगा रोको करो, तो हमें कामयाबी भी मिली। पर हमने सबसे पहले तो जो सिसोली की ऐतिहासिक हुआ है, ये ऐतिहासिक ज़मीन है, यहाँ से हमने यहाँ कोई दंगा नहीं होने दिया। और कभी भी हमेशा तय यहाँ से हमारे पे भी आरोप लगते रहे, तरह तरह के आरोप लग जा समय समय पे, हमने कभी भी में आरोप सिद्ध नहीं होने दिए। किसी भी उसकी हो बातचीत, कोई यहाँ से कोई भी आदमी आवे उसके आदर सत्कार में, किसी भी पार्टी का आवे, किसी भी मजहब का आवे, तो हमारे तो इतनी पोगरी, हमारे तो और ज़्यादा हम ज़्यादा हिस्सा लेते किसी उसमें। हाँ तो अब आखिरी सवाल टिकैत साहब, नरेश टिकैत साहब ऐसे जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और बाल्यान खाप के चौधरी, अहमियत बाल्यान खाप की भी है क्योंकि एक खापों की हैसियत है, सामाजिक हैसियत, और वो हैसियत पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर कई बार राजनीतिक भी होती है, जब संजीव बाल्यान केंद्रीय मंत्री होते हैं जो मिलने आए। मैं ये एक सवाल सीधा कि जितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और जितने इलाकों में मैं जा रहा हूँ, बार बार ये बात आती है कि जाटों में ज़बरदस्त नाराज़गी है, क्योंकि जाटों ने ही 3 बार एकजुट होकर वोट दिया था। तो नाराज़गी का अनुपात कितना लगता है आपको? कितने लोग
जो आपसे मिलने आते हैं या जो आपका तजुर्बा है, जो आपका आकलन है, कितने फीसदी लगता है नाराज़ हैं या कितने हैं कि फिर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नहीं, इसका तो जाटों का तो नहीं कहा जा सकता, बिरादरीवाद का तो एक अच्छा सा वो नहीं है संदेश। यहाँ तो सभी 36 बिरादरी हमारा सम्मान करे, कोई उन्होंने बात है कोई एक ही बिरादरी की वो है बातचीत। पर ज़्यादातर ये जो जाटों का बाहुल क्षेत्र है, इसमें हमारी बात 90% हमारी बात मानने आदमी। अगर हम किसी उसमें कह दिया भाई इस सीट को जिताना, इतनी सीटों इतनी ओटू तक जिताना, तो शायद हमें उम्मीद है कि मैं इस पर खरे उतरेंगे। नहीं तो इसका एक काउंटर सवाल है कि फिर राकेश टिकैत 2 चुनाव में क्यों हार गए बुरी तरह से? नहीं, हमें चुनाव में हमें सामाजिक उसमें रखते होंगे, मैं चुनाव में नहीं पसंद करते आदमी। मैंने सोचे भाई चुनाव ना लड़े, हमारी वैसे ही सेवा करूँ जा, वैसे ही अच्छा लगे, तो उसमें ये दिखा देती होगी जनता। वो तो जनता के उस पर है बात। चलिए बहरहाल, जी जी ठीक है। चलिए बहरहाल, वैसे नरेश टिकैत जी काफ़ी क्या बोलूं, मतलब बहुत नेता लोग जो होते हैं चतुर चालाक होते हैं, तो थोड़े नरेश टिकैत जी शब्द अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या कहूँ, हैं? हाँ, सरल सौम्य है और बहुत चालाकी नहीं है शब्दों में, बोलने में। और कई बार इनके बारे में लोग बोल देते हैं कि कोई उनके पास चला जाता है और 1 घंटे बात करके अपने पक्ष में कुछ कर लेता है या अपने पक्ष में उनसे कुछ बात रखवा लेता है। तो ये थोड़े गांव में जो गांव के लोग जैसे होते हैं वैसे हैं, इसका आपको अंदाज़ा बातों से भी लगा होगा। और दूसरी बात ये कि चूँकि एक खाप के चौधरी हैं, बाल्यान खाप के, इसलिए उसकी गरिमा का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैं अकेले अपने मन की बात थोपना नहीं चाहता, चूँकि मैं एक ओहदे पर हूँ। तो उसका भी जिक्र किया। आप अंदाज़ा आकलन लगाइए। लेकिन एक बात खंडन ज़रूर किया कि जो कल ये अचानक खबर फैली, वायरल हुई या कही गई कि नरेश टिकैत ने पलटी मार दी, या जो किसान यूनियन के मुखिया हैं उन्होंने अपनी राय बदल दी, बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया संजीव बालियान से मुलाकात के बाद, उसका साफ तौर पर खंडन करते हैं। सही कह रहा हूँ आखिर में? ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। उसका खंडन करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आपने सारी बात सुनी और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ चारों तरफ पीछे बैठे हैं और दिन भर ऐसे लोग आते रहते हैं। और अब चुनाव है, चुनाव में देखते हैं कि क्या रुख होता है। फिलहाल सिसौली में टिकैत साहब के इस घेर से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मेरी मुलाकात होगी किसी और इलाके में। और आप चाहते हैं कि अगर आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। फिलहाल नमस्कार।